नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम एक्सप्रेस और इस समय हम लोग जनपद गोरखपुर के डीएम कार्यालय पे उपस्थित हैं, जहां सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की निर्मम हत्या को लेकर पत्रकारों में आक्रोश है और तमाम पत्रकार संगठन यहां पे अब ज्ञापन देकर, जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन तहसील सदर गोरखपुर भी आज यहाँ पे उपस्थित है, सारे पदाधिकारी उपस्थित है। जी हाँ, उस राघवेंद्र वाजपेयी, दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी, जिनको धान की खरीद फरोख्त पर लगातार खबर प्रकाशित करने के एवज में मौत मिली। जी हाँ, खबर लिखी तो मिली मौत और गोलियों से भून दिया गया पत्रकार। तो पत्रकार की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं यहाँ पे। तो पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन तहसील सदर यहाँ पे उपस्थित है और जिलाध्यक्ष जो है अवधेश दुबे जी हमारे साथ उपस्थित है। उनसे बातचीत करेंगे और ज्ञापन के बारे में जानकारी लेंगे और ये भी जानकारी लेंगे कि कैसे पत्रकारों का हित हो सकता है और कैसे पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है, जबकि आए दिन पत्रकारों की हत्या होती रहती है। और यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा में कोई कमी नहीं रह जाएगी। तो अवधेश दुबे जी, ये बताइए कि यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है, जो सीतापुर की घटना हुई है उसके बारे में ज्ञापन दिया गया है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कुछ ज्ञापन में रहा और क्या आश्वासन मिला है डीएम साहब की तरफ से आपको? हमारे पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन जिला इकाई और सदर तहसील इकाई की तरफ से संयुक्त तत्वाधान में ज्ञापन डीएम महोदय को समर्पित किया गया है। कारण ये है कि सरकार द्वारा पत्रकारों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया की वजह से प्रतिवर्ष हमारे एक अच्छे से अच्छे पत्रकारों का कत्लेआम, नृशंस हत्याएं हो रही हैं। उसी आक्रोश को लेकर के हमारे सीतापुर में हुए पत्रकार साथी की हत्या को लेकर के हम लोग विज्ञापन दिए हैं और सरकार से मांग करते हैं कि पत्रकारों के हित के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए नए कानून बनाए जाएं और हमारे मृतक पत्रकार साथी के परिवार को अच्छी से अच्छी बड़ी मुआवजा दी जाए ताकि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। जो तहसील सदर के एक और पदाधिकारी हैं अमित ओझा जी, उनसे भी बातचीत करेंगे और पत्रकारों की सुरक्षा कैसे हो सकती है ये हम जानेंगे अमित ओझा जी से। तो अमित ओझा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसे क्या किया जाए कि पत्रकारों की सुरक्षा हो सकती है? और रही बात, सरकारें हमेशा कहती रहती हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आए दिन हत्याएं होती रहती हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि दो शब्द जो इसके लिए कहे जाते हैं, ये कही जाती है संघीय शक्ति। संघीय शक्ति का सबसे बड़ा मतलब ये होता है कि एकता में ही शक्ति है और अगर पत्रकार अगर ऐसे बटे रहेंगे तो ऐसे ही जो है कटते रहेंगे। योगी जी ने पिछले चुनाव में एक नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। यही पत्रकारों के साथ भी है कि पत्रकार भी अगर बटेंगे तो पत्रकार भी कटेंगे। पत्रकारों को एकजुट होके और सारे जितने भी पत्रकार एसोसिएशन या पत्रकार संगठन हैं, सबको एकजुट होके आपका जो पत्रकार जर्नलिस्ट एक्ट है, यानी कि जो पत्रकार के सुरक्षा के लिए जो बिल लाना चाहिए, उसके लिए एकजुट होना चाहिए और सबको मिलकर इसकी जो है मांग उठानी चाहिए। जहां तक बात करते हैं तो 2022 में पूरे विश्व की अगर बात करें हम, तो 2022 में सिर्फ 69 पत्रकारों की हत्या हुई थी। वहीं 2023 में ये आंकड़ा बढ़ के 102 तक पहुंच गया और वहीं 2024 यानी कि बीते साल में ये आंकड़ा 114 का था। यानी कि हर साल पिछले 3 सालों में अगर हम देखेंगे तो पत्रकारों की हत्या हर साल बढ़ती जा रही है। पत्रकार समाज की समस्याओं को, जो बुराइयां होती हैं, उनको उठाता है। पत्रकार की किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं होती है। पत्रकार अपना काम ईमानदारी से करता है, लेकिन फिर भी लोग उसको अपना दुश्मन मानते हैं, क्योंकि आज की डेट में अगर आप सच बोलते हैं, सच सबको सुनना है। भ्रष्टाचार की खबरें सबको सुननी है, सबको पढ़नी है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि वो भ्रष्टाचार की खबर और वो सच उस व्यक्ति के खिलाफ ना हो, उस विभाग के खिलाफ ना हो जहां पे आप जाते हैं या जहां आपकी खबरें जाती हैं। तो यदि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, अगर आप सच बोलते हैं, तो यकीन मानिए कि आपकी जान खतरे में है। मैं पिछले खुद 2 सालों से लगातार मरीज माफिया और एम्बुलेंस माफिया के खिलाफ खबरें चलाता रहा हूं और उसका ये परिणाम है कि आज की डेट में जहां बीआरडी मेडिकल कॉलेज पे पहले 60 से 70 एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, वहां 4 से 5 केवल एम्बुलेंस खड़ी रहती है। लेकिन इसके क्रम में मुझे लगातार जान से मारने की भी धमकियां मिली हैं, लगातार धन उगाही के भी आरोप लगते रहे हैं। लेकिन इन लोगों को ये खुद समझना पड़ेगा, समाज को ये समझना पड़ेगा कि पत्रकार उनके लिए खड़ा है। पत्रकार की किसी से कोई भी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है।
लेकिन सरकार को भी ये समझना पड़ेगा। और अगर सब लोग ये कहते हैं कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है, और अगर किसी भी मकान का अगर हम निर्माण करते हैं तो उस मकान में 4 स्तंभों का होना जरूरी है, लेकिन आज देश का चौथा स्तंभ को लगातार जो है गिराने की और कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए सभी पत्रकार संगठनों से मेरा सिर्फ एक ही अनुरोध है कि सारे लोग अपने जो साथी हैं राघवेंद्र वाजपेयी जिनकी हत्या हुई है, उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए और बाकी जो भी पत्रकार हैं उनके भविष्य के हितों को ध्यान में रखते हुए एकजुट होकर पत्रकार हित की जो है बात करें और इस बिल को लाने की बात करें, और सरकार के सामने इस बात को रखें कि अगर पत्रकार ही नहीं रहेंगे तो फिर उनकी खबरों को, जनता की खबरों को सरकार तक कोई पहुंचाने वाला नहीं रहेगा। जी, तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे अमित ओझा जी। मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर नहीं पूरे देश के पत्रकारों में आक्रोश है इस घटना को लेकर, जो सीतापुर की घटना घटी है जिसमें दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की निर्मम हत्या कर दी गई है। तो ऐसे पत्रकारों की हत्या होती रही तो कैसे होगी पत्रकारों की सुरक्षा? योगी जी आपसे सवाल है, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे इंडिया क्राइम एक्सप्रेस।